Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th Geography chapter number 8 Human Environment Interaction the Tropical and the Subtropical Region. रेणुका बहुत एक्साइटेड है. श्रीकांत उसके अंकल हैं, वो बहुत समय के बाद 4 मंथ के बाद वो उसके घर आए हैं. ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. वो एक वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जानवर है उनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं और ट्रैवल करते रहते हैं बहुत दूर दूर तक. रेणुका को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में और कैसे उसमें भी फॉरेस्ट कैसे बिगिन हुए थे अर्ली एज में. जब उसके अंकल ने उससे इंट्रोड्यूस करवाया बुक ऑन द नेचर, तो पिक्चर थी उसमें डिफरेंट लैंड्स की, लोगों की जो वहाँ पे होते हैं, तो उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हो गई. तो पीपल फ्रॉम अ वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये देख सकते हो ये पिक्चर में आप अलग अलग रीजन से अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कलर है, अलग अलग उनका पहरावा है, ये सब कुछ आप देख सकते हो. तो इन दिस पिक्चर जो रेणुका है आप भी देख सकते हो जो डिफरेंट पार्ट्स के वर्ल्ड से लोग अलग अलग हैं. कोई तो ड्राई डेजर्ट से है, कोई सूखे मारुस्थल से है, कोई फ्रोजन लैंड से है, कोई हॉट वेट रेन फॉरेस्ट से है. तो ये हमसे डिफरेंट लगते हैं. रेणुका बोलती है, ऑब्जर्व करती है, दे में लुक डिफरेंट, ये हमारे से डिफरेंट लगते हैं. शायद ये इनकी जो बेसिक नीड्स होंगी लाइफ की, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये भी शेयर करते होंगे, ये सेम शेयर करते हैं, ये भी ऐसे खाते पीते हैं, रहते हैं. श्रीकांत उनके जो अंकल हैं उसको बताते हैं. तो जो चिल्ड्रन है वो देयर चिल्ड्रन डू द सेम थिंग एज यू प्रोबेबली डू. तो इनके बच्चे भी ऐसा ही काम करते हैं जैसे कि आप करते हो रेणुका. गेम्स खेलते हैं, लड़ते हैं कभी कभी, ठीक है, फिर मिक्सअप हो जाते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और फैमिलीज की बहुत से कामों में हेल्प करते हैं जब ज़रूरत होती है. तो वो नेचर के पास रहते हैं और वेरी अर्ली देयर लाइफ हैव लर्न अ केयर फॉर द नेचर, और ये केयर करती है नेचर की. तो पहले के ज़माने में भी हमें नेचर के पास ही रहना शुरू किया था. तो इन्होंने लर्न कर लिया कैसे फिशेस को पकड़ना है और कैसे मटेरियल कलेक्ट करना है फॉरेस्ट से. तो चैप्टर नंबर 8, 9 और जो 10 है इसमें हम रीड करेंगे पीपल इन द डिफरेंट नेचर रीजन ऑफ द वर्ल्ड. तो अलग अलग रीजन में किस किस तरह के लोग रहते हैं वर्ल्ड के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, अमेजोन बेसिन के पास रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले मैप के तरफ देखेंगे. 8.2 ये देखो अमेजोन बेसिन है, ये साउथ अफ्रीका को. ये देखो अमेजोन बेसिन, यू कैन सी, ये देखो अमेजोन बेसिन, ठीक है. ये देखो ये जो ग्रीनरी ये सारा अमेजोन बेसिन है, साउथ अमेरिका में है ये. ओके, तो ये साउथ अमेरिका में है. ओके, देख लिया आपने. तो नोटिस किया है आपने ये ट्रॉपिकल रीजन है. तो ये बहुत इक्वेटर है ना, जो हमारा इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए इसको इक्वेट्रियल रीजन बोला जाता है. जो रिवर अमेजोन है फ्लो थ्रू दिस रीजन, तो जो अमेजोन रिवर वो इसी रीजन से बहती है. तो नोटिस करो कि ये जो बहती है इट फ्लो फ्रॉम द माउंटेन, ये कहाँ से, माउंटेन से बहती है. ओके, वेस्ट से बहती है और अटलांटिक ओशन रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट में जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पे ये देखो. तो ये आप देखोगे ये जो अमेजोन रिवर है तो वो अटलांटिक ओशन में आती है वहाँ पे, ठीक है. ये यानी कि इसमें गिरती है. तो ठीक है, ये जो अमेजोन रिवर है. ओके, द प्लेस वेयर द रिवर फ्लोज इंटू अनदर बॉडीज. तो जब ये देखो मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ध्यान से समझना आपने. ये देखो ये एक रिवर है, तो इस रिवर में ये अलग अलग छोटी छोटी रिवर्स हैं, वो भी ये रिवर भी आ गई, ये रिवर आ रही है, इसमें ऐसे ऐसे मिल रही हैं. तो वो अलग अलग जो रिवर मिल रही हैं, अनदर बॉडी ऑफ वाटर्स मिल रही हैं, उसको हम रिवर्स के माउथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उनको? रिवर्स के माउथ बोलते हैं. न्यूमरस ट्रिब्यूट्स ज्वाइन द अमेजोन रिवर टू फॉर्म द अमेजोन बेसिन. तो अमेजोन बेसिन को बनाने के लिए बहुत सी रिवर्स अमेजोन के साथ मिलती हैं. तो कौन कौन से, ये देखो ये जो बेसिन ड्रेन्स हैं ये किन किन प्लेसेस से, जैसे कि ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया,
इक्वेटर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला से ये जो बेसिन है ये मिलते हैं। तो आप देख सकते हो, ये देखो जो इनके बेसिन्स हैं, तो ये देखो ये जो बेसिन है, ये देखो कोलंबिया, एडूटर, ये देखो ठीक है जी, पेरू, ये ब्राज़ील, ये ठीक है, ये बोलाविया, इन सारे पार्ट से ये मिलते हैं जो इनके अमेज़न के बेसिन्स हैं। ओके, तो नेम ऑफ द कंट्री बेसिन थ्रू द विच इक्वेटर पासिस, तो आपने वो कंट्रीज़ का नेम बताने हैं जिनसे इक्वेटर पास होता है। ठीक है, तो आगे व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर डिस्कवर द अमेज़न रिवर, जब जो स्पेन के जो एक्सप्लोरर थे उन्होंने अमेज़न को फाउंड किया, डिस्कवर किया, तो उन्होंने दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स, तो जो लोकल ट्राइब थी वहाँ की उन्होंने उसको अटैक कर दिया। हेड गियर्स उन्होंने पहने हुए थे, ग्रास स्कर्ट्स पहनी हुई थी। दीज पीपल रिमाइंड देम, तो ये रिमाइंड्स उन लोगों को ये रिमाइंड करवाया कि फियर्स ट्राइब ऑफ द वुमेन वॉरियर, तो वहाँ की जो ट्राइब्स की वुमेन वॉरियर थी, नोन एज एंशिएंट रेम एम्पायर एज अमेज़न्स, हैज़ द नेम अमेज़न, तो जो ये इसीलिए इसको अमेज़न बोला जाता है क्योंकि रोमन एम्पायर में बहुत इम्पॉर्टेंट एक वुमेन वॉरियर थी ट्राइब की, तो उसी के नाम पे इस रिवर का नेम भी अमेज़न रख दिया गया। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? दीज आर स्मॉल रिवर, ये छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो बड़ी मेन रिवर है उसके साथ मिलती हैं। जो मेन रिवर्स होती है तो बहुत बड़ी बड़ी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरीज इसी एक इट्स ट्रिब्यूटरी दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म अ रिवर बेसिन और द कैचमेंट एरिया, तो यही जो जब ये आकर मिलती हैं बड़ी रिवर से तो उसी एरिया को बेसिन बोला जाता है। जो अमेज़न बेसिन है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड में, पूरे संसार में। ओके, तो आगे हम देखेंगे क्लाइमेट। जैसे कि आपको पता है अमेज़न बेसिन स्ट्रेच हुआ है यानी कि इक्वेटर तक, और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत करेक्टर अगर इसकी विशेषताएं देखें, ये बहुत हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है यहाँ पे सारा साल। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल हॉट एंड ह्यूमिड, तो दिन में भी और रात में भी ये ह्यूमिड और हॉट तरीके का ये क्लाइमेट रहता है। जो स्किन बहुत स्टिकी फील करती है, स्टिकी मतलब चिपचिपाहट सी फील करती है। जो रेन है ऑलमोस्ट रोज ही होती है और विदाउट वार्निंग, यानी कि जैसे हमारे तो जब इधर हमारे नॉर्थ रीजन में अगर बारिश होती है तो पहले तो क्लाउड्स वगैरह आते हैं, है ना, तो हमें पता लग ही जाता है 1-2 घंटा, ये तो भाई विदाउट वार्निंग आ जाती है यहाँ पे तो बारिश। द डे टेम्परेचर्स आर हाई, तो यहाँ पे जो डे टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वेरी हाई ह्यूमिडिटी, और साथ ह्यूमिडिटी भी होती है। तो नाइट में, रात में जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाती है और जो ह्यूमिडिटी है वो तो फिर भी हाई ही रहती है। तो आगे हम बात करेंगे रेन फॉरेस्ट्स की। एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन, तो इस रीजन में रेन फॉरेस्ट में, तो इसमें जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा, इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। थिक फॉरेस्ट होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक और डेंस होते हैं। जो इनकी रूफ होती हैं बड़ी बड़ी लीव्स और ब्रांचेस से होती हैं। बड़ी बड़ी लीव्स और ब्रांचेस होने के कारण जो नीचे वाले जो ग्राउंड लेवल पे अच्छे से वो नहीं, सनलाइट नहीं पहुंच सकती, तो जो ग्राउंड है वो डार्क और डैम्प रहता है, यानी कि ये जो ग्राउंड लेवल है वो बिल्कुल घने जंगल हो जाते हैं ना ज़्यादा, इसीलिए वहाँ पे अंधेरा रहता है। तो ओनली जो शेड टॉलरेंट वेजिटेशन है वही यहाँ पे ग्रो कर सकती है, जैसे कि ऑर्चिड्स, ब्रोमलिएड्स, ग्रो प्लांट्स, आप पैरासिट्स वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं। तो रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन अ फोना क्या होता है? फोना एक होता है फ्लोरा, एक होता है फोना। फ्लोरा जो पेड़ पौधों को बोलते हैं, फोना होता है जो वाइल्ड लाइफ होती है, जानवर होते हैं। बर्ड्स रहती हैं जैसे कि टोकैंस, ये देखो ये टोकैंस है। ओके, तो हमिंग बर्ड्स होते हैं, जैसे जी पैरासाइट्स बर्ड्स होते हैं जिसमें ब्रिलियंट कलर जैसे प्लमेज, ओवरसीज्ड बिल फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स वी कॉमनली सी इन इंडिया, यानी कि बहुत कम हम इंडिया में देखते हैं इतने सुंदर सुंदर कलर के यहाँ पे हमें पक्षी देखने को मिलते हैं। ये जो बर्ड्स हैं वो बहुत लाउड साउंड करते हैं फॉरेस्ट में। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि मंकी हो गया, स्लोथ हो गया, एंड आंट ईटिंग टैपरीज, ये देखो टैपिर,
टैपीरी आंट ईटिंग करता है, यानी कि कीड़ियाँ खाते हैं ना, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। वेरियस अदर स्पीसीज जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक्स हो गए, यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथॉन्स, ये भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। एनाकोंडा, बुआ कॉन्ट्रिकेटर्स आर, ये भी बहुत स्पीसीज इस तरीके की पाई जाती हैं। और ये जो द बेसिन इज़ अ होम टू द थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत से कीड़े मकोड़े भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे स्पीसीज और फिशेस भी हैं जिसमें फ्लैश ईटिंग पिरान्हा फिश भी है, वो भी इसी रिवर में पाई जाती है। अमेज़न रिवर में पिरान्हा फिश भी पाई जाती है। ओके, ये जो बेसिन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच है वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड है, यानी कि इस बेसिन में हमें बहुत तरीके की वाइल्ड लाइफ यानी कि देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट्स। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट्स में अब हम देखने वाले हैं पीपल यहाँ पे जो ग्रू करते हैं, फूड ग्रू करते हैं स्मॉल एरिया पे, क्लियर करते रहते हैं जो ट्रीज़ फॉरेस्टर्स को क्लियर करके उसको फिर वो वहाँ पे फूड लेते रहते हैं। ओके, बहुत से जो मेन है वो वाइल मैन हट एंड अ फिश अलोंग द रिवर, तो जो मैन है वो वो शिकार करते हैं फिश का रिवर में से। जो वुमेन्स हैं वो क्रॉप्स की केयर करती हैं, और यहाँ पे टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो ग्रो किए जाते हैं। हंटिंग और फिशिंग हमें पता ही है वो काम किए जाते हैं। इट इज़ अ वुमेन हु कीप देयर फैमिली अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल दे ग्रो, तो ये वुमेन ही हैं जो मतलब अपने उनको बच्चों को अपनी फैमिली को एक ज़िंदा रखती हैं, जो ये वेजिटेबल ग्रो करती हैं। और ये प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इस टाइप की वो एग्रीकल्चर करती हैं। द स्टेपल फूड, जो स्टेपल फूड है इनका, जो मेन फूड है रोज़ का खाना है, वो मैनिएक है, ऑल्सो नॉन एज अ केसवा दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक अ पोटैटो। ये जैसे कि पोटैटो ज़मीन में उगता है वैसे ही ये ज़मीन में उगता है, वो इनका स्टेपल फूड है। और ये क्वीन आंट्स और एग सेक्स भी खाते हैं। कैश क्रॉप भी उगाते हैं, कॉफ़ी, मेज़ एंड कोकोआ यहाँ पे ये भी उगाए जाते हैं। तो यहाँ तक पढ़ लिए, पहले हम ये बॉक्सेस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अमेज़न फॉरेस्ट, ये देख सकते हो ये अमेज़न फॉरेस्ट की है। और डू यू नो में ब्रोमीलियार्ड्स आर द स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। तो ब्रोमीलियार्ड्स, तो ये एक स्पेशल प्लांट है, एक ऐसा पौधा है जो अपने अंदर पानी को जमा करके रख सकता है। एनिमल्स भी हैं जैसे कि फ्रॉग्स, वो अपनी जो वाटर पॉकेट है उसमें अपने वो यूज़ दीज पॉकेट्स, जो यूज़ वो अपने जिसमें वो एग रखता है उस पॉकेट में वो पानी भी भर के रखता है। ओके, सम टीवी चैनल्स ब्रॉडकास्ट डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, ट्राई टू वॉच सम ऑफ द फिल्म एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। तो जैसे डिस्कवरी चैनल्स होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं, उन पे भी जानवरों के बारे में दिखाया जाता है, तो आप उसको देखिए और क्लास में शेयर करो। ओके, स्लैश एंड बर्न क्या होता है? स्लैश एंड बर्न हमने देखा है, स्लैश एंड बर्न की टेक्निक से ये खेती करते हैं इस एरिया में, ये रेन फॉरेस्ट के लोग। तो ये क्या है? ये वे ऑफ कल्टीवेशन वेयर द फार्मर क्लियर द पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बशेज। तो जितनी बशेज होती हैं, ट्रीज होते हैं, उनको स्लैश कर देते हैं, कट देते हैं। तो यहाँ पे या तो उनको जला देते हैं, फिर जो उनका जो बचा कुचा जो, क्योंकि जलाने के बाद जो राख होती है ना, उसके साथ एशेज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती हैं, वो सॉइल में मिल जाती है। तो ये जो क्रॉप्स होती हैं वो यानी कि बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी ग्रो होती हैं, बहुत अच्छा प्रोड्यूस होती हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये क्लियर करते रहते हैं कई साल तक। तो आफ्टर रैपिडली यूजिंग द पैच ऑफ द लैंड, अगर एक ही पीस ऑफ लैंड को बार बार यूज़ किया जाएगा तो जो सॉइल है वो, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए तो ये अबंडेंट होता रहता है। तो वो क्या अगला जो प्लॉट है उसको खाली करते हैं, जलाते हैं, जो उस पर अपनी खेती करनी शुरू कर देते हैं। तो इन द मैनी टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड, तो ये जो यंग ट्रीज थे वो बिल्कुल यानी कि बंजर हो जाते हैं, मतलब ओल्ड फील्ड बन जाते हैं। इन दिस वे सॉइल फर्टाइल इज रिस्टोर्ड, तो क्या जी ये सॉइल फर्टाइल दोबारा से रिस्टोर होती है। पीपल कैन देन रिटर्न टू इट एंड स्टार्ट कल्टिवेशन इज अगेन। तो मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ।
सपोज कीजिए ये इतनी बड़ी लैंड थी, तो ये सारे यहाँ पे ना ट्रीज़ थे, ठीक है, तो उन्होंने ट्रीज़ कट कर दिए, तो इतनी ज़मीन पे उन्होंने ट्री कट कर दिए, ट्रीज़ का कट किए, बर्न किए, तो उसके बाद जो एशिज थे उस पर उन्होंने लगा दिए पौधे, ठीक है, उन्होंने लगा दिए पौधे। बस बहुत साल ये ऐसा ही करते रहे, ऐसा ही करते रहे, तो अब क्या होगी, जो ये ज़मीन है ये रही नहीं काम की, तो ये जाते हैं अगले पीस पे, ठीक है, अगले पीस पे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं, इनको कट कर दिया जाता है, और क्या ये बहुत साल यहीं पे मतलब करते रहते हैं, खेती करते रहते हैं। यहाँ पे खेती करने के बाद होता क्या है भाई, तो ये जो पीस ऑफ लैंड था, ये अब ये वाली लैंड थी जो अब इसकी भी जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई है, तो ये दोबारा फिर वापस इसी पे, क्योंकि ये खाली पड़ी थी ना ज़मीन, ये इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है जो दोबारा से मतलब बन गए हैं, तो ये लैंड पे ये दोबारा वापस आ जाते हैं। इस तरीके की वो खेती करते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा, तो अब हम देखेंगे द रेन फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है वो प्रोवाइड करते हैं बहुत तरह की लकड़ी, जिससे हाउसेस बनते हैं। बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जो थैच्ड हाउस में रहती हैं, जैसे कि बिहाइव्स के छत्ते नहीं होते, बिहाइव, उस तरीके के घरों में रहती हैं। तो ये बहुत देयर आर द अदर लार्ज अपार्टमेंट, बहुत से अलग अलग तरीके के अपार्टमेंट में रहने के हाउसेस भी हैं, जिनको मेल्लोका क्या बोला जाता है, मेल्लोका बोला जाता है, जिसमें जो स्लेंटिंग रूफ्स होती हैं, ऐसे टेढ़ी रूफ्स होती हैं। जो लाइफ है अमेज़न बेसिन की वो स्लोली स्लोली चेंज होती जा रही है। पहले पुराने ज़माने में इसको ये हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है, कुड बी रीच्ड ओनली बाय द नेविगेटिंग द रिवर। तो इस पे नेविगेट करने के बाद ही रिवर के साथ नेविगेट करने के बाद ही यहाँ पे पहुँचा जा सकता था। मगर 1917 में जो ट्रेन्स थे, अमेज़न थे, वो हाईवे मेड ऑल द पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी जो एक्सेसिबल कर लिए, जो जितने भी अमेज़न के पास जो रेन फॉरेस्ट थे। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जाने लगे इनको इन वेरियस प्लेसेस पे जाने के लिए। तो इंडिजीनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया। ये जो पॉपुलेशन रहती थी उसको मतलब बाहर फेंका गया, भेज दिया गया फोर्स से, और न्यू प्लेसेस पे उनको रहने के लिए बोला गया। तो जिससे वजह से यहाँ पे फार्मिंग की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है जो लीडिंग ऑफ द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। तो ये क्या जी, रेन फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता गया। तो इससे एस्टिमेट ये लगा कि जो लार्ज पार्ट है रेन फॉरेस्ट का वो डिसअपियर होता गया एनुअली अमेज़न बेसिन के पास। तो आप ये डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट का आप बहुत अच्छे से देख सकते हो इस फिगर में। तो इस फिगर में जाने के पहले इतने दरख्त थे, भाई क्या किया उन्होंने, रहना शुरू कर दिया, खेती कर दी शुरू, तो ये रह गए थोड़े दरख्त। तो फिर अब क्या, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय सा हो गया, और ये इसमें भी थोड़े से और कर दिए, यानी कि इतना बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया, डिस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे बहुत। जो टॉप सॉइल है वो भी वॉश्ड हो रही है, रेनफॉल क्योंकि रेनफॉल जो जब पानी बहता है तो वो अपने साथ बहुत कुछ वो साथ लेके जाता है। और द लश फॉरेस्ट टर्न इनटू द बैरन लैंडस्केप। जो इतनी अच्छी ज़मीन थी वो बैरन बन गई है अब। ओके, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।